हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कपड़ेल, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पेडागोगी का स्वागत है। आज सर हम लोग बात करने वाले क्या इंग्लिश पेडागोगी को लेकर समझते हैं। इंग्लिश पेडागोगी होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं क्या है कि पेडागोगी क्या होता है, ठीक है ना। तो पेडागोगी का मतलब होता है कि हाउ टू टीच। आप जो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच। ये नहीं सिखाता कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना ये नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। तो बेसिकली हम देखेंगे इंग्लिश पेडागोगी, इससे जो हाउ टू टीच कंसेप्ट आता है पेडागोगी का, ठीक है ना। तो उसको समझेंगे और समझेंगे क्या आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस सीटेट के एग्ज़ाम में क्या है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उसको हम कवर करने वाले हैं। और उतना ही चीज़ इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोगी में, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आ सकता है उससे रिलेटेड हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आपका जो भी टीचर ट्रेनिंग, जो भी सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, यानी किसी भी प्रकार के आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, टीचर का, तो उसमें क्या होता है, आपका जो इंग्लिश पेडागोगी का जो सेक्शन होता है उसके लिए क्या है, इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को इन तक जरूर देखिएगा आप। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंग्लिश पेडागोगी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी किसी भाषा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो गुण होते हैं वो गुण क्या होता है उसको समझते हैं। कोई भाषा जो होता है क्या होता है कि सिंबॉलिक होता है, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। ये क्या होता है, सिंबॉलिक होता है और डायनेमिक होता है। अब ऐसा सिंबॉलिक क्या होता है, अगर सिंबॉलिक की बात करें तो किसको समझिएगा, कोई भी लैंग्वेज जो होता है क्या होता है, सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक कहने का मतलब हो गया किसी भी लैंग्वेज को बनने के लिए सिंबल चाहिए। बिना सिंबल का कोई भी लैंग्वेज नहीं बनेगा। जब तक उसको सिंबल नहीं होगा तब तक उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे कोई चीज़ को। जैसे अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश का जो सिंबॉलिक अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे ए बी सी ए डी हो गया ना, इस तरह से इसका सिंबल है कि नहीं है। तो ये क्या है, सिंबॉलिक। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या आता है, ओ आ, ठीक है ना। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू भी उसका पास सिंबल होता है, हमको सिर्फ उर्दू का जो है ये आता है। इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। यानी क्या देखें आप, हिंदी इंग्लिश हिंदी उर्दू देखें तो सबका अपना अपना सिंबल है कि नहीं। तो ये जो सबका सिंबल जो देख रहे हैं आप, क्या है कि भाषा का एक गुण बतलाता है। अगर इसी गुण से, इसी सिंबल से हम पहचानते हैं कि ये भाषा क्या है, नहीं ये क्या कहना चाहता है। समझ रहे मेरे बात को, हम क्या कह रहे हैं। चलिए उसके बाद कहता है कि भाषा जो होता है, लैंग्वेज जो होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि परिवर्तनशील होता है, ये बदलते रहता है, चेंजिंग होते रहता है भाषा, यानी समय के साथ क्या चेंजिंग होते रहता है, ठीक है ना। अभी देखिए जिस समय आप पढ़ते होंगे, मान लीजिए अगर 4 साल पहले की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश का जो बुक था, इंग्लिश का जो 4 क्लास का अगर बुक देखिएगा, बच्चा लोग का बुक देखिएगा, उसमें इंग्लिश का वर्ड का जो पावर देखिएगा, वर्ड क्या था, इजी था। लेकिन अभी का जो बुक देखिएगा उसमें क्या हो गया कि वर्ड का चेंजेशन आया है। डे टू डे लाइफ में क्या हो गया, वर्ड का मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो नहीं उसमें क्या हुआ कि वर्ड चेंज हुआ है कि नहीं। इसलिए डायनेमिक ये चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो समझ रहे इस बात को। अब देखिए उसका होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज क्या होता है आपका, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किसी भी चीज़ से अगर हमें बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है, उसके लिए लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। अगर आपको हम गाय के पास खड़ा कर दें, बकरी के पास खड़ा कर दें, तो गाय और बकरी बोलते रह जाएगी भैया, लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा। हाँ, जो आदमी उस चीज़ को केयर करता है, उसका जो पेट एनिमल है जिसका वो, ठीक है, उसकी इशारों का, उसकी बोली को समझ सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है उस चीज़ को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, नहीं लैंग्वेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हम लोगों से उसकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। आपसे हम बात कर रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक क्या है कि कम्युनिकेशन का काम करता है लैंग्वेज, ठीक है। और उसका था मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लैंग्वेज क्या करता है, इंस्ट्रक्शन का काम करता है। इंस्ट्रक्शन का यह क्या होता है, इंस्ट्रक्शन की एक बात क्या जाए समझिएगा कि आपको कोई काम करना है, कोई आपको काम करना है, तो कोई आपको इंस्ट्रक्ट करता है, यानी गाइड करता है, बताता है, निर्देशन देता है, ये काम कीजिए। तो जो काम करने के लिए कहता है, किसी ना किसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है कि नहीं करता है। तो लैंग्वेज का प्रयोग करता है, तो लैंग्वेज किस में आया, इंस्ट्रक्शन में आया। उसके बाद है लैंग्वेज इज अरेबेटरी। तो लैंग्वेज क्या आपका स्वच्छंद है, अरेबेटरी है। ये कहने का मतलब है कि इसका अपना मीनिंग नहीं होता, इंडिपेंडेंट रहता है मीनिंग से। क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे आप इंडिपेंडेंट नहीं समझे क्या होता है,
ठीक है, चलिए समझते हैं उसको। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, तो जरा देखिए, ये देखिए, इसका हम नाम दे दिए पेंसिल। क्या नाम दे दिए? पेंसिल नाम दे दिए, ठीक है। इसको पेंसिल कहने लगे। अगर इसी का नाम हम दे देते यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसी का नाम देते कि रॉकेट। क्या नाम देते? रॉकेट नाम देते, मान लीजिए। तो क्या करते इसको हम रॉकेट ही बोलते, है कि नहीं? क्या है? रॉकेट ही बोलते। तो इसका मतलब क्या देखिए आप यहाँ पे कि इंग्लिश क्या है कि मीनिंग से इंडिपेंडेंट है, हम लोगों ने उनका नाम रखा। अब देखते हैं कि क्या है, वैज्ञानिक क्या करती है, कोई चीज़ खोज करती है, तो जब खोज करती है तो उसका क्या करती है, अपना एक नेमिंग कर देती है। क्या करती है? नेमिंग करती है। किसी ना किसी लैंग्वेज में उसका नेमिंग करती है कि नहीं करती है? जब वो किसी ना किसी लैंग्वेज में उसका नेमिंग करती है तो क्या है कि जो आपको फिक्स नहीं कि इसी लैंग्वेज का यूज होगा या यही चीज़ होगा, जिसका नेमिंग कर दिया, ठीक है, वो नेमिंग हो जाता है। यानी क्या हुआ, स्वच्छंद है उस वो जो पहले जो कोई सामान देखा गया था, जब खोजा गया था, तो क्या था, अपने आप में एक यूनिक था ना, उसका कुछ नाम दे दिए तो क्या हो गया, नाम पड़ गया। इसीलिए उसको कहा जाता है लैंग्वेज इज आर्बिट्री। लैंग्वेज क्या है, आपका स्वच्छंद है, नहीं क्या है कि जो किसी भी क्या है कि क्या, देखिए तो इंग्लिश क्या है कि मीनिंग से इंडिपेंडेंट। क्या है? मीनिंग से इंडिपेंडेंट। इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, उसका कुछ हम मीनिंग रख देते हैं तो मीनिंग उसका हो जाता है। समझ रहे इस बात को? चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ और टॉपिक्स को। चलिए तो हम समझते हैं उसके बाद क्या कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। क्या होता है? अर्जन होता है। समझिएगा, क्या होता है? अर्जन होता है। यानी भाषा को हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो भाषा जो अर्जन किया जाता है, जो एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन किया जाता है, वो क्या होता है कि नेचुरली प्रोसेस होता है। क्या होता है? नेचुरली, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी कि भाषा को जो हम एक्वायर करते हैं या एक्विजिशन करते हैं, जो अर्जित करते हैं, ठीक है ना, वो नेचुरली करते हैं, अपने आप करते हैं, जिस इन्वायरमेंट से करते हैं। और क्या होता है, इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। अब समझिए, आप अपने घर फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना, अपने आस पड़ोस जो रहते हैं, जो लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे मैं अपने घर की अगर हम बात करूं तो अपने घर में क्या होता है कि हिंदी बोला जाता है तो हिंदी को एक्वायर कर लेते, अगर इंग्लिश बोला जाता है तो इंग्लिश को एक्वायर कर लेते। तो क्या होता है कि इंग्लिश एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंग्लिश एक्विजिशन की अगर ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, भाषा को अपने सोसाइटी से, अपने फैमिली से, अपने स्कूल से, फिर अपने नेबरहुड से क्या करते हैं कि भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इस भाषा एक्विजिशन की इस प्रोसेस में बच्चे क्या करते हैं, फिर नेचुरली भाषा को सीख जाते हैं। और इसके लिए उसको कोई सिस्टमेटिक रूप से नहीं पढ़ना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही सीख लेते हैं। अब देखिए एक्विजिशन के अंतर्गत क्या होता है कि भाषा के हम नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ते हैं। समझिए, तो सेकेंड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक्विजिशन को, देखिए भाषा को जो है, लैंग्वेज को जो है, एक्विजिशन के अंतर्गत हम, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लैंग्वेज को ही हम एक्वायर कर सकते। जैसे हम लोग का है फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, जनरली हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी को क्या करते हैं, हमको कुछ सीखना नहीं पड़ता, स्कूल जाना नहीं पड़ता है कि हिंदी सीखना है, हिंदी बोलना है, राम आम खाता है, सीता एक लड़की है, इंग्लिश से कन्वर्सेशन करने, हिंदी में कन्वर्सेशन जो करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं नहीं करते, क्योंकि हमको शुरू से ही घर पर ही क्या होता है कि बोलते रहता है, फैमिली में हम सुनते रहते हैं, उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है कि गार्जियन बोलते कि बउआ क्या कर रहे हो, खाना खाए, क्या किए, नहीं किए, यानी सारा बात बोलते रहता है। उसको ऐसा लगता है कि बच्चा हमसे बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो क्या करता है कि जो गार्जियन होते हैं, जो उसके आड़ोस पड़ोस के जो लोग आते हैं, उससे जो मिलते हैं, छोटे से बच्चे से मिलते हैं, तो उसके क्या करते हैं, अपनी भाषा के प्रयोग उस पर करते हैं, ठीक है। उसको मतलब वो अपने आप को वैसे जताते हैं कि नहीं बच्चा क्या कर रहा है, हमारा भाषा सुन रहा है और सीख रहा है, समझ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे यही चीज़ वो सुनते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी उस चीज़ को समझ लेता है। तो वहीं से बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर करना शुरू करता है, अर्जित करना शुरू करता है, एक्विजिशन करना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को? उसके लिए हमें किसी हिंदी का रूल नहीं पढ़ना पड़ता है, उसका नियम नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदी को हम एक्वायर कर लेते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश को भी हम एक्वायर कर लेते हैं। अगर इंग्लिश इन्वायरमेंट में अगर हमको रख दिया जाए या किसी छोटे बच्चे को रख दिया जाए तो क्या करेगा, छोटा बच्चा उस चीज़ को, इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। अब देखिए होंगे कि जो छोटा छोटा बच्चा होता होगा उसको प्री स्कूल में ही भेजना शुरू करता है। जैसे कि मान 2 से 3 साल हुआ, 3 साल का क्या करता है कि जनरली अभी के जो समय है, अभी का जो समय है, 3 साल से 4 साल हुआ, स्कूल भेजता है। तो स्कूल भेजता है तो वहाँ क्या
कहते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, अगर इनरिच इन्वायरमेंट है, अगर सिर्फ इंग्लिश का इन्वायरमेंट वहाँ पर है तो बच्चा तुरंत सीखना सोचता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो घर आएगा तो बोलेगा कि मम्मी मुझे एप्पल ला दो, पापा मुझे एप्पल ला दो, ऐसा बोलता है। उसके बाद मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन सर, इस तरह की क्या करते हैं कि शब्द का यूज करते रहते हैं, ठीक है, बचपन से सीखना शुरू करते हैं। और इसी तरह का उसका माहौल अगर बना रहा, फैमिली में भी, घर में भी बना रहा, तो क्या करेगा, इंग्लिश को क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा एक्वायर कर लेगा। नेटिव लैंग्वेज की अपेक्षा क्या होगा, सेकेंड लैंग्वेज को भी क्या करेगा, एक्वायर कर सकता है। वो नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर करेगा ही करेगा, अगर उसको क्या होगा, ऐसा अगर माहौल हो जाएगा तो सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा। नहीं, जो उसका लैंग्वेज प्रीफर करता है, हिंदी अगर फर्स्ट लैंग्वेज है, जहाँ बोला जाता है हिंदी, वहाँ उसके लिए तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। और जो बोला नहीं जाता ज़्यादा घर परिवार में, आस पड़ोस में, तो उसका सेकेंड लैंग्वेज हुआ। तो अगर वैसा इन्वायरमेंट अगर उसको मिल जाए, उस समाज में ऐसा मिल जाए, उस जगह पर ऐसा मिल जाए, तो उसको भी क्या कर सकता है, वो अर्जित कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है, उसको एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए नोम चॉम्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि इनेट एबिलिटी होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है, सीखने के लिए इनेट एबिलिटी होती है। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चे के अंदर क्या होती है, जन्मजात क्षमताएं होती है, ठीक है ना, कि बच्चे क्या करें, लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, क्या कर सके, एक्वायर सके, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की कैपेसिटी जो होती है सिर्फ मनुष्य में ही होता है, किसी जानवर में नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बोले थे लैंग्वेज क्या है कि जन्मजात क्षमताएं होती है बच्चे के अंदर वो सीखने की। 5 साल तक का जो ये पीरियड होता है ना, उसमें क्या करता है, बच्चे लैंग्वेज को अधिक से अधिक मात्रा में एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अगर 5 साल तक किसी बच्चे को जिस इन्वायरमेंट में डालिएगा, उस इन्वायरमेंट का वो उस लैंग्वेज को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। लेकिन समय के साथ 5 साल के बाद क्या क्या होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है ना, बच्चे में वो धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है। इसीलिए देखते होंगे कि जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में पहुंच गया है, तो वैसे बच्चे क्या होता है कि किसी भी इंग्लिश, किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या होता है, काफ़ी उसको मुश्किलें सामना करना पड़ता है, काफ़ी उसको ट्रांसलेशन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसको शुरू से उस इन्वायरमेंट में डाला जाए तो क्या होगा, बच्चे क्या करेगा, इंग्लिश को एक्वायर, उस लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। समझ गए बात को। अब देखिए ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस होती है सब कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस नहीं होती, सब कॉन्शियस होती है, इसको अनकॉन्शियस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी ये क्या है कि इसके लिए किसी भी एकदम पूरा ध्यान से लगाना है कि नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो याद करते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ते रटते करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम हिंदी जब सीखना शुरू किए थे, याद कीजिए, कभी सोचे थे कि हिंदी हमको सीखना है, किसी से बात करना है, कभी सोचे थे, नहीं सोचते। तो जस्ट लाइक उसी तरह से जो एक्विजिशन होता है, क्या होता है कि सोचना नहीं पड़ता है, सीखना नहीं, समझना नहीं पड़ता है कि नहीं सीखना है, माइंड में चीज सेट नहीं करना पड़ता है, समझ रहे बात को। तो ये क्या होता है, अपने आप हम इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सब कॉन्शियस प्रोसेस है ये, ठीक है। और ये क्या होता है कि रियल कन्वर्सेशन में यूज होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, रियल कन्वर्सेशन, जो हम लोग क्या करते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो क्या होता है कि जो एक्विजिशन में जो हम किसी भी लैंग्वेज का जो एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन जो हम करते हैं, अर्जित करते हैं, उसको क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर डेली लाइफ में यूज करते हैं तो क्या होता है, अपने आप उस चीज़ को और इंप्रूवमेंट होते चला जाता है, ठीक है। अब शुरू में जो बोलते होंगे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर बोलते होंगे आप किसी भी शब्द को बोलते होंगे तो आपको बोलने में क्या होता होगा, किसी बड़े से कैसे बात करें, छोटे से कैसे बात करें, किसको आप बोले, किसको तुम बोले, तो शुरू में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप जब बड़े को देखते हैं कैसे बात करता है, कैसे स्कूल सिस्टम है, कैसे किसी टीचर से बात कैसे किया जाएगा, बड़ों से कैसे बात किया जाएगा, छोटों से कैसे बात किया जाएगा, तो आप उस चीज़ को देखते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये बोलना चाहिए। आप क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही कहता है यहाँ पे जो एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है, रियल कन्वर्सेशन उसका यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्विजिशन लर्निंग क्या होता है, उसको देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग की हम बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग क्या आपका सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सिस्टम के साथ उसको देखा जाता है। लेकिन एक्विजिशन में क्या देखे थे, हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से उसको हम क्या करते हैं कि जो सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से अपने आप सीख लेते हैं। और बिना सिस्टम का, इससे कोई अलग से सिस्टम नहीं होता कि इसके बाद ये सीखना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि हमें हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में करना पड़ता है कि नहीं है, समझ गए। अगर हमको लैंग्वेज लर्निंग करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे पहले उसका जो बेसिक मेथड है उसको समझना पड़ेगा।
ठीक है ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा, उसका बार बार यूज करना पड़ेगा, सिस्टम में रहकर उसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसका कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, आपका इंक्लूसिव प्रोसेस है। इंक्लूसिव प्रोसेस का मतलब होता है इसको क्या करेगा हम लोग क्लास में प्रॉपर क्लास करके प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको हम सीख सकते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसको गाइडेंस के साथ, अगर हम इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश क्या है, अगर हमको ये जो मेरा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि जो एक्वायर अगर हम नहीं कर पाते, एक्वायर नहीं करते तो उसको लर्न नहीं करते, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लास में जाकर क्या करना पड़ेगा, रूल नियम सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर हम इंग्लिश को क्या करेंगे, लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। समझ रहे बात को, इसीलिए इसको इंक्लूसिव प्रोसेस कहा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका आता है कि इंग्लिश कैसा प्रोसेस है, तो इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है ना। और ये क्या सिस्टमेटिक वे में सिखाया जाता है। उसका होता है ये कॉन्शियस प्रोसेस है। क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी ये चेतन प्रक्रिया है। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन प्रक्रिया होता है, यानी इसको ध्यान केंद्रित करके क्या करना है, उसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि लैंग्वेज को जब तक हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे तब तक क्या करेंगे, लैंग्वेज को हम सीख नहीं सकते। समझ रहे बात को। चलिए, कॉन्शियस प्रोसेस हो गया। और क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि अगर सही इन्वायरमेंट मिले, सही इन्वायरमेंट मिले, अगर फैमिली का इन्वायरमेंट सही है, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, आसानी से लैंग्वेज लर्निंग किया जा सकता है, बहुत ही फास्ट में किया जा सकता है। समझ रहे बात को। चलिए, तो समझ गए लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। उसके बाद समझते क्या है कि जो दिया हुआ यहाँ पे, चलिए उसका समझते क्या है कि जो व्हाट इज, अब समझते हैं पहले लैंग्वेज लर्निंग। उसका समझते क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। एंड एक्विजिशन में, लैंग्वेज लर्निंग एवं एक्विजिशन में क्या अंतर होता है, बताइए क्या होता है। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग की बात किया जाए तो दोनों में जो मुख्य अंतर होता है आपका क्या होता है, वो आपका इन्वायरमेंट का होता है। क्या होता है, इन्वायरमेंट का होता है, इन्वायरमेंट का होता है। ठीक है ना। अगर आपको इनरिच इन्वायरमेंट मिलता, अगर इनरिच इन्वायरमेंट मिलता तो आप इंग्लिश को एक्वायर ही कर लेते, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हिंदी का अगर इनरिच इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो हिंदी को आपको लर्न करना पड़ता है कि नहीं। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखिए कि दोनों की जगह हमको इन्वायरमेंट का डिफरेंस पड़ा। अगर कोई 5 साल का बच्चा अगर इंडिया में जन्म लिया है, मान लो लोकल फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे इंग्लिश का बोलचाल नहीं होता है, तो अगर उसको एक को अगर बिहार या कहीं भी मतलब अदर स्टेट में रखा जाए, उसका पालन पोषण किया जाए, एक को अमेरिका भेज दिया जाए, तो क्या देखिएगा आप, जो बच्चा इंडिया में है, जो जिस माहौल हिंदी के माहौल में है, हिंदी इन्वायरमेंट में है, तो क्या करेगा, हिंदी को सीख लेगा, हिंदी को एक्वायर कर लेगा। लेकिन जो लड़का या जो बच्चा क्या है कि जो अमेरिका में गया है, उसको इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहा है, तो क्या होगा कि इंग्लिश को क्या एक्वायर कर लेगा। तो क्या देखिए आप, बच्चा यहीं का है लेकिन इन्वायरमेंट क्या हो गया कि चेंज हुआ, तो क्या उसको एक्वायर कर ले, इंग्लिश को एक्वायर नहीं कर पाया। जो यहाँ था इंग्लिश को एक्वायर नहीं कर पाया, लेकिन जो वहाँ था इंग्लिश को एक्वायर कर लिया, और जो वहाँ था हिंदी को एक्वायर नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ जो था हिंदी को एक्वायर कर लिया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इन्वायरमेंट का। ठीक है ना। अब चलिए, अब होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का जो प्रीरिक्विजिट क्या होता है। प्रीरिक्विजिट का मतलब समझिए क्या होता है। प्रीरिक्विजिट की अगर हम बात करें तो क्या होगा समझिए। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है पहली शर्त। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की जो पहली शर्त क्या होता है, मोटिवेशन। क्या होता है जी, मोटिवेशन होता है। क्या होता है, मोटिवेशन होता है। अब कहिएगा सर मोटिवेशन कैसे होता है, अब समझिए। आप किसी भी चीज़ को लर्न कब करते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आपका एक मोटिवेशन है कि नहीं हमको क्या करना है, सीटेट एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है ना। और क्रैक करना है, इस बार तो सरकारी नौकरी लेना ही लेना है कि नहीं, इसलिए आप लर्न करते। जस्ट लाइक किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या होता है कि मोटिवेशन होना चाहिए। अब मोटिवेशन भी कई प्रकार का होता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आज पूरा मोटिवेट है, एकदम गए, एकदम पूरा एकदम
इंग्लिश पढ़े ढंग से एकदम 2 घंटा 4 घंटा लगा देता है, फिर अगला दिन हो यार अभी नहीं पढ़े हैं, मन नहीं लग रहा है, तो फिर क्या किए, छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का क्या होता है कि लर्न जो होता है सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर उसको नहीं करते। आपके अंदर क्या है कि एक्सटर्निक मोटिवेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो क्या चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना, तब आप उस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। तो पहली शर्त आप क्या देखिए कि जो पहले किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या चाहिए, हमको मोटिवेशन चाहिए। क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। समझ रहे हैं बात को, समझ गए ना। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमको मोटिवेशन चाहिए। अगर हमको जापानी सीखना चाहिए तो जापानी के लिए मोटिवेशन है, हमको जापानी लैंग्वेज सीखना है, 2-4 लैंग्वेज का जानकारी हमको आना चाहिए, तो पूरा इंटरनली मोटिवेट है। तो क्या कीजिए, आप उस चीज़ को सीखिए। अगर आप ना इंग्लिश का मोटिवेशन है सीखने का, ना अदर लैंग्वेज सीखने का मोटिवेशन, तो आप क्यों सीखिएगा। स्वाभाविक बात है, क्यों सीखिएगा, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक उसको सीखिएगा क्यों, है कि नहीं। तो समझ गए इस बात को। चलिए तो आगे हम लोग कुछ टॉपिक और देख लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पर कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपनी टिप्पणी दिए हैं, ठीक है। उनका कहना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग किस तरह से लोग क्या करते हैं कि बच्चे एक्वायर करते हैं किसी भाषा को, कैसे उसको लर्न करते हैं, उसको देख लेते हैं कि इन सभी लोगों को स्कैनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, इन सभी का कहना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के ऊपर सबका अपना अपना थॉट है। तो देखते हैं किनका क्या थॉट होता है। तो स्कैनर कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज के जो लर्न करते हैं कैसे करते हैं कि प्रैक्टिस, कॉपी और रोट। यानी बच्चे क्या करते हैं, किसी भी भाषा को जो सीखते हैं क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस से सीखते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ऐसा किसका कहना है, तो स्कैनर का कहना है, ठीक है ना। और स्कैनर कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, नकल करके, क्या करके, नकल कर कर भाषाओं को सीखते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, रोट लर्निंग, जिसको बार बार रट के रट्टा मार के, क्या करते हैं, रट्टा मार के। अरे क्या है कि रोट लर्निंग से क्या करते हैं, बच्चे भाषा को सीखते हैं। ऐसा किसका कहना है, तो स्कैनर का कहना है। इनका ऐसा मानना है कि बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस, कॉपी और रोट लर्निंग से क्या करते हैं, भाषा को एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है ना। और इनका ये भी कहना है कि जो मोटिवेशन होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग करने का, जो मोटिवेशन होता है एक नेशनल हाईवे की तरह होती है, ठीक है ना। तो नेशनल हाईवे में क्या होता है कि देखते हो उसका रोड कितना पतला, मतलब सॉलिड रहता है। सॉलिड करने का मतलब कितना प्लेन रहता है, गाड़ी इस पर क्या करता है, दौड़ता है कि नहीं, दौड़ता है। जस्ट लाइक उसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी उसको हम सीख सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो नहीं सीखे। किसी भी चीज़ में अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं सीखे। खास करके लैंग्वेज की अगर यहाँ बात किया जाए तो आप बिना मोटिवेशन का किसी भी लैंग्वेज को आप नहीं सीख सकते, है कि नहीं। क्योंकि आपको मोटिवेशन ही नहीं है उस चीज़ को सीखने की, तो क्या सीखिएगा, ठीक है। अगर जापानी सीखने का मोटिवेशन रहेगा तो जापानी सीखिएगा। अगर नहीं रहेगा, जापानी को आज तक आपने सीखने की कोशिश की नहीं की, तो आपको उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश की, हाँ तो की, क्योंकि आपके अंदर उसका मोटिवेशन है इंग्लिश सीखने का, है कि नहीं। चल अब समझते हैं कि उसके बाद नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के ऊपर नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि इनेट कैपेबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, यानी जन्मजात क्षमताएं होती है कि भाषा को क्या कर सकता है, वो अर्जित कर सकता है। और उन्होंने कहा कि प्रथम 5 साल, जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 5 साल तक की जो पीरियड उन्होंने कहा, उसको क्या था, उन्होंने क्या कहा, एक क्रिटिकल पीरियड होता है। यानी बच्चे क्या करते हैं, इसे भाषाओं को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्वायर यानी ग्रहण कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था, ठीक है। और उन्होंने वो कहते कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि एलईडी होता है। एलईडी क्या होता है, एलईडी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, कि जो बच्चे के अंतर्गत जो क्या होता है किसी भी मानव के अंदर पाया जाता है। और ख़ासकर जो बच्चा होता है उस 5 साल तक की एज में क्या होता है, उसके अंदर जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, वो क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है, यानी बहुत ही कह सकते हैं एकदम उत्तेजित अवस्था में होता है कि किसी चीज़ को सीख ले, ठीक है ना, ऐसी अवस्था में होती है। लेकिन धीरे धीरे 5 साल के बाद क्या होता है, वो उसका जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, धीरे धीरे उसका कमजोर होते चला जाता है, वो भाषा को ठीक से एक्वायर नहीं कर पाता, उसको एक्वायर करने में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए
जो एलईडी आप देख रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो देख रहे हैं, तो अभी तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा प्रूव नहीं किया कि जब माइंड जो होता है कि माइंड के किस भाग में है, कहाँ पे है, नहीं। बस ऐसा उन्होंने नोम चॉम्स्की ने कहा है कि मानव के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, के अंदर क्या करता है, भाषा को एक्वायर करता है, ठीक है ना। और सिर्फ मानव के अंतर्गत ही ऐसा होता है और किसी भी प्राणी यानी किसी भी जीव के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि क्या है, नहीं है, एक्चुअल में कहाँ पे है, नहीं है, ठीक है ना। तो इनका कहना था क्या था, बच्चे के अंतर्गत इनेट एबिलिटी होती किसी भाषा को एक्वायर करने की, ठीक। उसके बाद समझते हैं बाइगोस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग के ऊपर क्या कहा। देखिए बाइगोस्की का कहना था कि लैंग्वेज क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन से, किससे, सोशल इंटरेक्शन से, यानी जो समाज में अंतःक्रिया से, समाज के साथ रिलेट होने से क्या होता है, भाषा को एक्वायर करते हैं। जिस कल्चर में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कैसी भाषाएं बोली जाती है, कैसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, वो असर क्या होता है, आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि आप परिवार के साथ अपने समाज के साथ रहते हैं लगभग टाइम, है कि नहीं। तो जैसा समाज रहेगा आप वैसा भाषा को सीखिएगा, उसी भाषा को ग्रहण कीजिएगा, अर्जित कीजिएगा, ठीक है। किनका कहना है, बाइगोस्की का कहना है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं पियाजे ने इस लैंग्वेज एक्विजिशन एवं लर्निंग पर क्या कहा। तो पियाजे का कहना है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग जो होता है कि इन्वायरमेंट्स के इंट्रैक्शन से होता है। लैंग्वेज को एक्वायर जो करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट से करते हैं। हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा, मेरा स्कूल कैसा, मेरा फैमिली कैसा, मेरा सोसाइटी कैसा, यानी सारे पूरे इन्वायरमेंट को मिलाकर अगर देखा जाए तो उस इन्वायरमेंट का रिजल्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की कैपेसिटी, ठीक है ना। अब एनवायरमेंट कैसा है, तो ये एनवायरमेंट को लेकर बोले थे पियाजे, लेकिन बाइगोस्की सोसाइटी को लेकर बोले थे, सोशल इंटरेक्शन से होता है। लेकिन अगर बात किया जाए स्किनर को, स्किनर क्या बोले थे, बच्चे क्या करते हैं, रट कर, सीख कर, कॉपी किसी का नकल कर कर, बार प्रैक्टिस कर कर क्या करते हैं, भाषा को एक्वायर करते हैं। अगर हम चॉम्स्की की बात किया जाए, उनका कहना क्या था कि इनेट कैपेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर किसी भाषा को क्या करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एनसीएफ के ऊपर। समझिए एनसीएफ क्या है कि इसको कहते हैं हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार से क्या है कि इंग्लिश क्या है आपका एक सेकेंड लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज है, दोनों है। तो एनसीएफ 2005 कहता है इंग्लिश हमारा क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर सेकेंड लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत जो इसको जो एनसीएफ ने दो इंग्लिश को अगर सेकेंड लैंग्वेज कहा तो ऑब्जर्वेशन के अनुसार से ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसको हम सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मल्टी लैंग्वेजल कंट्री की अगर बात किया जाए, बहुभाषी देश की अगर बात किया जाए तो उसमें अगर इंग्लिश को देखा जाए तो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब समझिए उसके बाद कहता है क्या, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका इंग्लिश जो होता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट का मतलब क्या, सहभागी यानी सहसाथी, ठीक है ना। तो अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, हिंदी है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक। लेकिन इंग्लिश जो होता है आपका क्या, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, सहकर्मी है, उसके साथ है, ठीक। हिंदी के साथ इंग्लिश को भी लिखा मतलब जोड़ा गया है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है इंग्लिश को। अब देखिए ओला एक्ट, ओला का मतलब क्या होता है समझिएगा, ओला का मतलब था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो लाया गया था, उसमें जो आर्टिकल 343(2) में इंग्लिश को जोड़ा गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसा, किस एक्ट में और किस आर्टिकल में इंग्लिश को जोड़ा गया है। तो आर्टिकल आपका क्या हो गया, 343 एक्ट 1963, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। याद रखना ओला, ओला से याद रखना, ओला का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, समझना है कि ओला, ओला का मतलब क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और आर्टिकल 43(2) में इंग्लिश को रखा गया। और उसी एक्ट में 1963 की एक्ट में आर्टिकल क्या है, 343 के सेक्शन 1 में क्या गया, हिंदी को रखा गया और 2 में इंग्लिश को रखा गया, ठीक है ना। तो ये अपना एनसीएफ हो गया, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंग्लिश का क्या महत्व है, इंग्लिश को कहाँ पर क्या रखा गया, सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, क्या आपको मतलब ये वीडियो
अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके अगला टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ खामियां आए तो जब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।